हेलो दिस साइड डॉक्टर एस के सिंह और मेरे साथ हैं शुभांगी श्री। ये बिहार के मोतिहारी से हैं और इन्होंने इतिहास रच दिया है। मार्क्स 671 और इनका ये फोर्थ अटेम्प्ट था और लोग घबरा जाते हैं एक दो अटेम्प्ट से कि मेरे से नहीं हो पाएगा। और मजे की बात यह है कि ये कभी कोटा नहीं गई, ये कभी दिल्ली नहीं गई और लाखों रुपए इनके पास नहीं थे कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर पाए। और घर पे रह के ऑनलाइन रिसोर्सेज को यूज करके इन्होंने इतिहास रच दिया और ऐसे मार्क्स लाखों रुपए लग जाते हैं तब भी ऐसे मार्क्स नहीं आते हैं। शुभांगिनी, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतने हो पाएंगे मेरे से। मैं तो ये सोचती थी कि 610 तक भी आ जाए, एक कॉलेज मिल जाए, एक सीट मिल जाए बस। लेकिन चलो, बहुत अच्छे मार्क्स आए। तो मतलब आपका ये फोर्थ ड्रॉप था, राइट? यस यस सर। तो जैसे कई दफा होता है और खासकर बिहार, मैं भी बिहार से हूँ। तो बिहार में अब तो खैर माइंडसेट बदल रहा है, हमारे टाइम में कुछ और था। बट फिर भी ऐसा लगता है मुझे कि जब क्योंकि आप गर्ल हैं और जब दो एक साल दो साल जब डिले होने लगता है तो परिवार की तरफ से, रिलेटिव की तरफ से ऐसी बातें आने लगती हैं कि यार ऐसा लगता है तुम डॉक्टर के लिए नहीं बने हो, कुछ और देखना चाहिए। ऐसे फेजेस आए थे आपकी लाइफ में? हाँ सर, मेरे मम्मी पापा बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। मम्मी पापा, दादा दादी, भाई सब लोग बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। मैंने सोचा था कि अब छोड़ देते हैं, लेकिन मेरे पापा ने बोला एक बार और ड्रॉप लो। और पापा ने बहुत ज्यादा हेल्प करा क्योंकि केमिस्ट्री में मेरा याद नहीं होता था, मैं उतना याद नहीं कर पाती थी। लेकिन पापा ऐसे सब याद करवा दिया, पापा ने एक एक लाइन सब कुछ याद करवा दिया केमिस्ट्री में। तो वो घर वाले बहुत सपोर्टिव। बट हाँ, रिलेटिव तो होते ही है, वो उनका क्या ही कर सकते हैं। रिलेटिव तो इतने पे भी खुश नहीं है। अब कोई कोई किसी ने मेरे को बोला कि 720 भी आए हैं। सबका दिमाग अलग अलग होता है, क्या कर सकते हैं। तो इसमें भी डिप्रेशन दे ही रहे हैं लोग, तो लोग का क्या ही कर सकते हैं। तो मतलब हाँ, ये बिल्कुल बात सही है। जब मेरा भी जब सिलेक्शन हुआ था, रैंक 52 आया था, तो मेरे घर वाले बड़े खुश हो गए थे। बट मेरे जो रिलेटिव थे वो खुश नहीं थे, कह रहे यार यार 2 साल में इतना ही रैंक आया, तुम्हें एम्स जाना चाहिए, ये करना चाहिए। तो वो स्टिल दे आर नॉट हैप्पी। आप कितना भी अच्छा इवन प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे तब भी वो खुश नहीं होंगे। तो उनके बारे में सोचना नहीं है, हम अपने बारे में सोचना है। जैसे आपने अभी बताया कि आपके पापा आपको केमिस्ट्री याद करवा देते थे, क्या करते हैं आपके पापा? हाँ सर, मेरे पापा बिजनेसमैन हैं, दवा का दुकान है उनका। और केमिस्ट्री आपको पढ़ाते थे? उनको वो एमएससी उन्होंने केमिस्ट्री से करा था। तो वो रात में जैसे मेरे को जो चीज याद नहीं होती थी, मैं भूल जाती थी, वो मैंने एक कॉपी में लिखा था। तो हम्म। वो पापा मेरे को रोज रात में रिवाइज करवाते थे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो बेसिकली जैसे आप बता रहे थे कि आपने सेल्फ स्टडी किया, यूट्यूब से पढ़ा। कभी आपको नहीं हाँ, लगा कि यार मैक्सिमम नीट के एस्पिरेंट कोटा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बड़े शहर में जाते हैं, पटना जाते हैं? आपको अंदर से कभी ऐसा नहीं आया? कभी नहीं। क्यों? कभी नहीं। मेरे पापा ने मेरे को सर, पहली बात ये सच्चाई है कि मेरे पापा ने मेरे को बोला था पटना कोटा जाओ। मैंने बोला नहीं पापा, मेरे से नहीं हो पाएगा पटना कोटा जाके करना। क्योंकि मैं अपने दादी दादाजी से बहुत ज्यादा अटैच्ड हूँ। तो मेरे साथ ऐसा होता हमेशा कि मैं पढ़ती थी, थक जाती थी बहुत ज्यादा, तो मैं जाके सबसे बात करती थी। थोड़ी देर बात करती थी, फिर मैं एकदम फ्रेश हो जाती थी, एकदम एनर्जेटिक हो जाती थी। फिर मैं आके पढ़ने लगती थी। तो वो मेरे को पता था कि मैं बाहर जाके मेरे से नहीं होने पाला होला, मैं डिप्रेस हो जाऊंगी, मेरे को पता था ये। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि घर पे हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती है, घर पे ऐसा माहौल नहीं बन पाता है, घर पे हमारे कॉम्पिटिटर का पता नहीं चल पाता है कि वो क्या कर रहे हैं। तो ऐसा कभी ध्यान आया आपका, ऐसा कभी ख्याल आया? सर मैंने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज तो ली थी। हम्म। बिहार में ही, मतलब अपने स्टेट में ही मैंने ली थी। तो हम्म। मैं वो देती थी और वहां पे भी अच्छे अमाउंट में बच्चे रहते थे, तो मेरे को पता था कि क्या होने वाला है। फिर ऑफलाइन जब उसका जो एनालिसिस आता है उस पे भी वो रहता था कि इतने बच्चे दे रहे हैं, उसमें आपका इतना रैंक है। तो मेरे को पता था कि कंपटीशन तो बहुत ज्यादा है। हम्म। इसमें सस्टेन करना मतलब थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, बट हाँ पॉसिबल तो है। तो आप YouTube से सेल्फ स्टडी से फिजिक्स को कैसे पढ़ पाए? क्योंकि फिजिक्स बड़ा चैलेंजिंग चीज है, कैसे कर पाए आप? सर मैंने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करे थे फिजिक्स के। हम्म। और एग्जाम्पल एक्सरसाइजेज सारे क्वेश्चंस करे थे। और पीवाईक्यू भी लगाए थे मैंने। और हम्म। उसके बाद एक दो कुछ मेरे पास मॉड्यूल्स थे, तो मैंने पूरे नहीं करे थे, जितना हो पाया उतना ही मैंने किया। और हम्म। पीवाईक्यू से ऐसा पता चल जाता है कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं।
तो मैं तो उस मैक्सिमम लेवल आप तक नहीं गई पीवाईक्यू थी। वगैरह पे ज्यादा फोकस कर रहे थे। हाँ, 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 हाँ। हाँ, ग्रेट ग्रेट। और केमिस्ट्री का कैसे आपका था, केमिस्ट्री कैसे करते थे आप? एनसीईआरटी, एनसीआर। कंप्लीटली एनसीईआरटी। हाँ, हम्म। जैसे कि लास्ट ईयर मैंने एक अपने चैनल पे वीडियो डाला था, पूरा कंप्लीट क्लास 12 साढ़े हाँ, पाँच हाँ। या साढ़े 11 घंटा आप बता यस, रहे यस थे सर। हाँ, हाँ, उसको। हाँ। हाँ, मैंने वो सारे क्लासेस अटेंड करे थे। वो 6 घंटे का एक था। वो लगातार मैं बैठ के देखी थी, और ऐसे मतलब बैठते देखते देखते टाइम कैसे बीता था पता ही नहीं चल रहा था। बहुत बहुत मजा आया था सर उस वीडियो में। क्योंकि ऐसे पहले तो सब कुछ रिवाइज करा हुआ था ही, और हम्म जब उससे पढ़ रहे थे तो एकदम याद आ रहा था कि हाँ, इस जगह पे ये लिखा था, और इसे मैंने ऐसे एरो लगा के एनसीईआरटी में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हम देख के हमें पता चल जाए कि ये चीज यहाँ लिखा हुआ है। ग्रेट। जैसे 6 घंटा, मतलब मैंने वीडियो तो डाल दी थी, बट मुझे नहीं लगता था कि 6 घंटा कोई स्टूडेंट बैठ के देख पाएगा, क्योंकि हम बोर जल्दी हो जाते हैं, और ऑनलाइन और यूट्यूब का ऐसा ही रहता है कि हम ज़्यादा देर तक स्टिक नहीं कर रह पाएंगे। अपने आप को 6 घंटा तक कैसे बैठा पाए, मतलब क्या कुछ मोटिवेशन था या कुछ था? सर मतलब वो कोई किसी चीज में मजा आने लगता है तो वो समझ ही नहीं आता कि अरे टाइम इतना हो गया, इतना हो गया, समझ ही नहीं आता है, वो खुद ही हो जाता है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा, जब आप एग्जाम देने गए थे, वो 3 घंटा 20 मिनट, वो सारे लोग नर्वस रहते हैं, तो आपको लगा था कि अंदर से कि मेरी तैयारी अच्छी है और इस बार मैं बहुत अच्छा फोड़ दूंगी, ऐसा कुछ अंदर से लग रहा था क्या? सर मैंने आपको बताया मेरा फोर्थ ड्रॉप था। तो हम्म इसके पहले ड्रॉप्स में मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती थी, मैं बहुत रोती थी, नर्वस हो जाती थी, मुझे बहुत वॉमिटिंग होती थी क्योंकि मैं परेशान हो जाती थी तो मैं वॉमिटिंग करने लगती थी। तो ऐसे कुछ होता था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ हुआ नहीं। मेरे को रात भर सर मैं रात भर ऐसे पेपर का सपना देखती थी कि यार ये कंप्लीट नहीं है, रात भर एग्जाम सपने में आता था कि मैं लेट पहुंची या फिर ऐसा कुछ कुछ। बट इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं रात में इतने अच्छे से सोई थी, इतने अच्छे से सोई थी कि कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मैं इतने अच्छे से सोई रात में। हम्म उसके बाद फिर जब मैं पेपर देने गई तो वहां पे भी मतलब मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं कि मतलब जहां हमारा पेपर पड़ा था एग्जैक्टली जिस स्कूल में, हम्म। उसी स्कूल में मेरा वो जो टेस्ट सीरीज था वो भी पढ़ता था और उसी क्लास में भी पढ़ा था। ओ। तो फैमिलियर फिर थोड़ा लग बगल में रहा था आपसे। हाँ, हाँ, और बगल में सर एक पेट्रोल पंप था, उसमें कुछ कुछ गाना बज रहा था, मेरे को पता भी नहीं चला कि गाना बज रहा है बगल में। हम्म पेपर खत्म होने के बाद लगा कि अरे बगल में गाना बज रहा था। तो उस टाइम पता नहीं कैसे बिल्कुल भी मेरे को नर्वसनेस फील नहीं हुई, और एकदम इतना ज्यादा कंसंट्रेटेड मैं कभी हुई नहीं थी जितना अचानक से उस टाइम से हो गया मेरे साथ कि यार सब आता है, सब आता है। बट हाँ सर, कुछ चीजें मेरे को नहीं आती थी। हम्म जैसे कुछ एनसीईआरटी में केमिस्ट्री में एक वो दिया होता है कि सॉलिड 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 सोल, सॉलिड लिक्विड सोल, ऐसे ऐसे बनता है। हम्म उसके एग्जांपल्स मेरे को नहीं याद थे। तो मैंने जबरदस्ती नहीं करी उसके साथ कि यार दिया हुआ है तो मैं टिक लगाऊं ही, क्योंकि मेरे को पता था कि याद नहीं है, मुझे छोड़ देना चाहिए। तो हम्म मैंने जबरदस्ती नहीं करी। और फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मैंने अपने क्वेश्चंस करे जितने हुए उतने करे, ऐसे जबरदस्ती नहीं कि यार करना ही है। बट सेकेंड अटेम्प्ट में खुद से बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो ऐसे मतलब अटेम्प्ट वाइज क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये बात टेस्ट से ही समझ आता है। टेस्ट हम्म देके ही हम समझ सकते हैं कि हम्म हम ऐसे टाइम को मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, शुभांगी, आप जैसे 2024-25 वाले बच्चों को क्या मैसेज देंगे कि उनको कैसे पढ़ना चाहिए, अपने मेंटल स्टेटस को कैसे बैलेंस रखना चाहिए, अपने आसपास रिलेटिव को कैसे हैंडल करना चाहिए, मतलब क्या मैसेज देंगे वो, क्योंकि बहुत घबराए सर रहते हैं बच्चे। सबसे पहले तो रिलेटिव्स के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि हम्म कुछ भी कर लो वो खुश नहीं होने वाले हैं। हम्म आप बस अपना देखो, क्योंकि जो होना है वो तो होगा ही, उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते, हम बस अपना बेस्ट दे सकते हैं। उसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बस अपना बेस्ट दो, एनसीईआरटी को रट लो, खा जाओ पी जाओ, जो करना है कर जाओ, एनसीईआरटी को पूरा खत्म कर दो, कि हम्म एक एक चीज पता चले कि हाँ यहाँ पे लिखिए। सर मैंने लास्ट लास्ट रिवाइज जब मैंने करा उसमें मेरे को कुछ कुछ चीज में लगे कि यार ये चीज मेरे को याद नहीं था, या फिर ये मैंने जितना पहली बार देखा है। जितना बार रिवाइज करो लगता है कि हम कुछ नया ही देख रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। हम्म तो बार बार कुछ कुछ नया मिलता ही रहता है, तो उससे घबराना नहीं कि यार ये चीज मेरा छूट गया था, क्योंकि मैं घबरा जाती थी कि यार ये चीज याद नहीं, ये चीज छूट गया था। छूट हम्म गया तो क्या, फिर पकड़ा तो गया ना वो, देख हम्म तो लिया हमने कि हाँ यहाँ पे है।
ग्रेट और ग्रेट। एक तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है सर कि टारगेट लेके पढ़ना चाहिए। इतना ये नहीं कि इतना देर ही पढ़ना है हमें, वो नहीं, टारगेट लेके पढ़ना चाहिए कि आज मेरे को ये कंप्लीट करना है बस। मैं हम्म टारगेट बेसिस पे पढ़ती थी कि और जब तक और ये जब तक मेरा ऐसा है ना कि जब तक जो टारगेट है वो कंप्लीट नहीं करती थी तो मुझे समझ ही नहीं आता अब क्या करना है क्या करना है। मैं पढ़ती रहती थी पर जब कंप्लीट मेरे दिमाग में ये था ना कि जब हम पढ़ते हैं लगातार पढ़ते रहते हैं तो बोरियत तो फील आता ही है। तो हम्म उसके लिए ना कुछ एक्साइटिंग सोचना चाहिए जैसा कि मैं सोचती थी कि एक बार ये सब कंप्लीट हो जाता है फिर हम्म मैं रात में बैठ के डोरेमोन देखूंगी या फिर मैं रात में बैठ के ऐसे भूत वाला कोई एक एपिसोड देख लूंगी। हम्म ऐसे-ऐसे मैं सोचती थी कि कुछ एक्साइटमेंट लगे, तो भले देखो ना देखो बात की बात है, बट मैं ऐसा सोचती थी कि करूँगी ये काम। और वो हम्म जब कंप्लीट हो जाता था तो फिर ऐसे थक जाते तो मन ही नहीं करता कुछ देखने का, हम्म। लेकिन ऐसा मैं सोचती थी। इसे रिवार्ड टेक्निक कहते हैं, साइकोलॉजी में बड़ा यूज होता है इस चीज का। ग्रेट, दैट्स अ ग्रेट, गुड। और थैंक यू सो मच कि आप बहुत अच्छा करें अपने फ्यूचर में और ऐसे ही बहुत लोगों को अच्छे शिक्षित करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।